आज बहुत बड़ा मैच हुआ बांग्लादेश वर्सेस हिंदुस्तान और सब यही कह रहे थे कि हिंदुस्तान फेवरेट टीम है। मैंने भी कहा था कि हिंदुस्तान फेवरेट टीम है और वो जीतेगी और फेंटा लगाएगी और मेरे ख्याल में कि इट वाज अनबीटेबल स्टार्ट। ओह माय गॉड, व्हाट अ कंप्लीट प्योर डोमिनेंस यार। क्रिकेट के मजे ले लेके अगली टीमों को हरा रहे हैं ये इंडिया के लड़के। रोहित शर्मा कंट्रोल्स द गेम, विराट कोहली कंट्रोल्स द गेम, गिल कंट्रोल्स द गेम ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ कंट्रोल गेम ਇਹਨਾਂ ਦੀ बैटिंग ऑर्डर ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ सोचो जरा विक्रम राठौड़ कम बैक क्योंकि कप्तान ने उनके कल कहा कि उनके रिदम को मैं तलाश कर रहे हैं तो देखना चाह रहा हूं कि वो आए। बड़ी बात है इस कंडीशन में 5 आउट कर देना मेरे ख्याल में बड़ी एफर्ट है और खासतौर पर इससे पता यही चलता है कि अभी बहुत कसर है बांग्लादेश की परफॉर्मेंस में, क्योंकि एक हिस्सा ठीक करते हैं तो दूसरा ठीक नहीं। फेजेस में ब्रिलियंस दिखती है, फेजेस में इंप्रेस करते हैं, मगर ओवरऑल एक होलसम परफॉर्मेंस जो है वो मां भारत के इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई खैर टीम दिखा नहीं सकी है। क्योंकि अगर आपके पहले 4-5 बल्लेबाज की एवरेज ऑलमोस्ट 50 हो और छक्के लगाते हो और फिर स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त, ये को बताओ ना कि इस तरह बॉलिंग की जाती है। मेरी नसीम ब्यूटी क्रीम को बताओ ना कि इस तरह बॉलिंग की जाती है जिस तरह मोहम्मद शामी ने और हर्षित राणा ने बॉलिंग किया है। एक बंदा 5 विकेट लेकर जा रहा है, एक बंदा 3 विकेट लेकर जा रहा है। जब आईसीसी इवेंट्स आते हैं तो मोहम्मद शमी एक अलग ही जोबन में नजर आते हैं। मोहम्मद शमी एक अलग ही जादू दिखाते हैं और आज पंजा मारा है। हर्षद ने 3 विकेट चटकाए हैं। मैं और आप बात कर रहे थे कि हमारे पाकिस्तानी गेंदबाज ऐसी बॉलिंग क्यों नहीं करते। डेथ ओवर में आप शमी की गेंदबाजी देखिए, डेथ ओवर में आप हर्षद राणा की बॉलिंग देखिए। हर्षद राणा और मोहम्मद शमी दोनों ने बंगालियों को खड़ा नहीं होने दिया। लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर था। लेकिन इंडिया, मैंने कहा था आपको, रूथलेसली आएगा और हिंदुस्तान रूथलेसली आया। उन्होंने मेक श्योर किया कि अपनी सीमेंट करें जगह को। विराट कोहली एंड कंपनी बड़े खुश होंगे क्योंकि तो शुरुआत हुई 1 पर 1, 2 पर 2, 26 पर 3, फिर 35 पर 4, 35 पर 5 और 35 पर 6 भी हो सकता था। वो अक्सर की हैट्रिक जो है वो कप्तान के जरा जज्बाती हो गए, वो बॉल भी थोड़ा डिप कर। अपना थोड़ा सा जरा पाकिस्तान से सीखें कि परेशानी होती क्या है और पैथेटिक परफॉर्मेंस होती क्या है, शेमलेस होता क्या है। क्योंकि जब आप ये देखेंगे ना कि इस वक्त जो भी आज के मैच पे बात करने से पहले शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, इंडिया की बॉलिंग इंजरी से वापस आके आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्मेंस दिखाना इसको कहते हैं। बिल्कुल, इंजरी से वापस आके अपनी पेस खत्म कर देना, अपनी लाइन को खत्म कर देना, ये कोई बात नहीं होती। इंजरी से जब वापस आओ तो परफॉर्म कर। इंडिया ने बॉलिंग एक्सेप्शनली वेल की। मोहम्मद शामी ने 5 विकेट ली, हर्षित राणा ने 3 विकेट ली। इंडिया एक वर्ल्ड क्लास साइड है। तो है मेहदी हसन है, इतनी भी आई गई नहीं है जितनी बम्बूजल किस्म की डोमिनेंस से आपने बांग्लादेश को हरा दिया। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत की शानदार बॉलिंग और शुभमन गिल की शानदार बैटिंग के साथ भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज दोस्तों बांग्लादेश को हराकर किया, जिसमें दोस्तों पहले तो भारतीय गेंदबाजों ने शानदार बॉलिंग की और बांग्लादेश को 229 रन पर समेट दिया। उसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार बैटिंग करते हुए, जिसे देखकर दोस्तों शोएब अख्तर समेत शाहिद अफरीदी भी भारतीय टीम का दीवाना हो चुका है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 100 हुआ है बांग्लादेश ऑर्डर में, 5 विकेट शामी ने भी लिए हैं, कल भी 200 हुए मिडिल ऑर्डर में। तो ये जो आज 100 हुआ और शामी के कम बैक, क्योंकि कप्तान ने उनके कल कहा कि उनके रिदम को मैं तलाश कर रहे हैं तो देखना चाह रहा हूं कि वो आए। बड़ी बात है इस कंडीशन में 5 आउट कर देना मेरे ख्याल में बड़ी एफर्ट है और खासतौर पर एफर्ट तो उसकी है, क्या नाम उसको किस तरह प्रोनाउंस करें, रिदोय की इनिंग आउटस्टैंडिंग, प्रेशर के अंदर किस तरह टीम को लेके चला। अच्छा, अब आप उसके मैचेस देख लेंगे, कितने वनडे होंगे सवेरे इस लड़के के? मैं बिल्कुल आपको बताती हूं, आप लोग डिस्कशन अंदाजन 25-30 वनडे होंगे, 50 होंगे यार। इस तरह की कोई हमारे 50 वनडे खेला हुआ कोई इस तरह की इनिंग खेल के दिखा दे। 33 वनडे, ये 34th वनडे खेल, 34 वनडे के अंदर इतनी प्रेशर में इतनी बड़ी बॉलिंग लाइन आपके खिलाफ कितनी जबरदस्त इनिंग खेल के गया वो लड़का। बिल्कुल, ये यहाँ से मुझे लगता है कि मुझे कहते हैं ना, आपकी आय देख लेती है लड़के को और आपको पता चल जाता है कि ही विल गो फॉर लॉन्ग और वो लंबे अरसे के लिए जाएगा। मगर वो फिर बात वही हमारी घूम के उसी तरह बात फॉर्मुलेट हो जाती है लाला, क्या इवेंचुअली अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो कि दुनिया भर कर रही है, ये फॉर्मुलेट कर लेना चाहिए कि टेस्ट और ओडीआई की टीम भी अलग, मैनेजमेंट भी अलग, सब कुछ अलग, मगर ट्रीट T20 डिफरेंटली। क्योंकि अभी तो ये ओडीआई फॉर्मेट का हमारा टूर्नामेंट चल रहा है। इंशाल्लाह 23 को हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें और जीत जाएं एंड मूव फॉरवर्ड करें। मगर अगली जो बारी आने वाली है दैट इज 26 वर्ल्ड T20 अगेन, और हम वर्ल्ड T20 में कुछ नहीं करके आए पिछली दफा, अमेरिका और इंडिया से जिस तरह हार के आए। अभी से फोकस कर ले T20 के ऊपर, डिफरेंट मैनेजमेंट, डिफरेंट बॉयज, अलग तरीके से डील करें। 100% एग्री हूं मैं आपको इस बात से, बिल्कुल आपने ठीक कहा। T20 को बिल्कुल अलग रखें और डिसीजन लें कि आगे किसको ऑन बोर्ड लेके चलना है, टीम का कौन कौन से मेंबर्स होंगे। जो थे वो देख लिया कि किसके अंदर कितनी उसकी वो है, कितनी एबिलिटी। हाँ, बस अब मेरे ख्याल में डिसीजन तगड़े लें, डरे ना डिसीजन लेते हुए। जो जिम्मेदारियां आपको क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हैं, खुल के सपोर्ट मिली है चेयरमैन की तरफ से, आप डिसीजन लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप अगर इस डर में हो कि मीडिया क्या कहेगा या वो क्या कहेंगे या सोशल मीडिया पे उसके फैंस बहुत ज्यादा हैं, क्या होगा अगर आप इस चक्कर में रहें तो फिर आप कोई काम ही नहीं कर पाओगे। लो डिसीजन, मेरी जान, कुछ नहीं होता, पाकिस्तान के लिए ले रहे हो ना, कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। बाकी आप डिसीजन खुल के लो। और डर खौफ किस बात, किस चीज का डर खौफ ना? 154 रन की वो पार्टनरशिप, 154 रन की पार्टनरशिप अगेंस्ट इतनी तगड़ी बॉलिंग लाइन आपके अगेंस्ट। अभी आप कह रहे थे कि हम इसको साइड पे नहीं कर सकते बांग्लादेश को। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, उनके भी टुच्चे बॉलर बहुत सारे हैं, उनका भी पता नहीं चलता। हाँ, नहीं 35
जब 35 for 5 हुआ था तो उस वक्त हम सारे साथ बैठे हुए हम देख रहे थे मैच, तो मैंने कहा चले कोई तो जरा पाकिस्तान के करीब करीब की परफॉर्मेंस दिखा रहा है जरा कल, मगर नहीं, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस और वो दिखाया गया। बट लाला ऑब्वियसली कमिंग बैक टू टीम पाकिस्तान, जिस तरह कल कारकर्दगी रही, जिस तरह कल परफॉर्मेंस रही, बहुत सारे लोगों के दिल टूटे हैं। इतने लोगों से जिनसे मेरी बातचीत हुई है इधर बाहर निकल के भी, हर कोई कह रहा है क्या देखना मैच, क्या देखेंगे हम मैच, किस तरह वापस, मैं टीम को नहीं कहूंगी, आवाम को किस तरह वापस मोटिवेट किया जाए इस चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को देखते हैं। अगर दोबारा मोटिवेट करना है तो 23 वाला मैच जीतना पड़ेगा, बहुत जरूरी। और कोई इसका हल नहीं है। मैच जीतोगे तो स्टे कर जाओगे इस इवेंट में, अदरवाइज आप आउट हो जाओगे। तो आई मीन कि इंडिया का मैच कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें सबको पता है। यहाँ पे क्योंकि हम सवेरा हमने हमेशा मैंने एंड देन मेरे ख्याल में 3 के रन रेट से चल रहे थे, एंड देन अभी बॉल जैसे शामी ने किया बड़ा अच्छा किया, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट और टाइमली पार्टनरशिप लगी। अब देखते हैं कि फिनिश कितने पे करते हैं, एटलीस्ट 250 के करीब जरूर होने चाहिए रन। इसका 100 हो गया तो ये पूरे ओवर्स खेल गया तो शायद 250 रन और तो थोड़ी सी फाइट हो, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप को, और उनके पास बैटर्स आते हैं ऐसे हैं, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए इस बैट्समैन को, तौहीद को, जैसे उसने एक जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की है, साथ जाकिर अली ने जैसे खेले, बड़ी कैलकुलेशन करके वो खेले हैं, पार्टनरशिप बिल्ड की है जिसकी वजह से इतना रन हुए। नहीं तो बिल्कुल सही कहा आपने, 120-150 में मैं अंदाजा लगा रहा था कि इतना ही टोटल कर सकेंगे। बासित भाई ये चीज होती है कि आपका प्लान ए नहीं चला, प्लान बी नहीं चला, तो प्लान सी क्या था कि अब एक पार्टनरशिप लगानी है एंड गो फॉर मैक्सिमम रन्स। तो ये जो हमें पाकिस्तान में चीजें मिसिंग नजर आती हैं, बांग्लादेश में वो चीज दिखाई दी आज। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आफ्टर 35 for 5 जी, आफ्टर 35 और 154 की पार्टनरशिप, मतलब क्रेडिट देना चाहिए जी बांग्लादेश के उन बैटर्स को जो टॉप के सब आउट हो गए, और इन दोनों ने जो परफॉर्मेंस दी, जाकिर और तौहीद का जैसा आप बता रहे हैं, तौहीद बहुत अच्छा खेला, अभी खेल रहा है, और दुआ यही कि 100 करे, बहुत बड़ा 100 होगा। ये नहीं कि मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, एक अंडर प्रेशर 35 पे 5 आउट होने के बाद 100 की वैल्यू एक डिफरेंट ही होती है, और मेरे ख्याल है क्रेडिट गोज टू बांग्लादेशी बैटर्स। नो डाउट उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी करी, वो बड़ी टीम है, लेकिन हम हमारी नजदीक इनकी जो बैटिंग है ये ज्यादा अच्छी हुई है बनिस्बत इंडियन बॉलिंग। बिल्कुल इंडियन बॉलिंग से, जो शाहिद भाई जिस तरह अभी बासित भाई ने बताया, तो शुरुआत हुई 1 पर 1, 2 पर 2, 26 पर 3, फिर 35 पर 4, 35 पर 5 और 35 पर 6 भी हो सकता था। वो अक्सर की हैट्रिक जो है वो कप्तान के जरा जज्बाती हो गए, वो बॉल भी थोड़ा डिप कर गया, मेरा ख्याल है वो भी बॉल के ऊपर थोड़ा ज्यादा तेज आ गए, तो वो कैच छूटा, और उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन थी रोहित शर्मा की, जमीन पे हाथ मार मार के उन्होंने फिर माफी का एक जेस्चर भी शो किया। बांग्लादेश की क्रिकेट की एक बड़ी खास बात यह है कि एक तो उनके यहाँ इंटरेस्ट बहुत है, पब्लिक बहुत आती है उनके मैचों में, दूसरे उनका जो बोर्ड है वो यंगस्टर्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करता है। हारते रहे यंगस्टर, अगर हारते रहेंगे तो सीखेंगे, अगर आप एक ही सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ खेलते रहे, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलते रहे, तो आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो प्रोग्रेस नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। और जिस तरह जाकिर ने आज बैटिंग की है, हम इसे जाकिर कहें तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए असल नाम जाकिर है, वो जे लिखते हैं, वो हर चीज में जे, जाहिद को जाहिद। मैं क्या बोलूं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और कौन है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर, नसीम शाह, बड़े बड़े बॉलर बनते हैं, बहुत बड़े बड़े बॉलर बनते हैं। इंजरी से वापस आके आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्मेंस दिखाना, इसको कहते हैं बिल्कुल इंजरी से वापस आके अपनी पेस खत्म कर देना, अपनी लाइन को खत्म कर देना, ये कोई बात नहीं होती। इंजरी से जब वापस आओ तो परफॉर्म करके दिखाओ। ये आज साबित किया है, पहले बुमराह को हमने करते हुए देखा हुआ है, और अब इसको कहते हैं ना, इनको देखा हुआ है कि शामी इंजरी से वापस आया है, इंजरी से वापस आके उसने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है कि वो बंदे का आईसीसी टूर्नामेंट का रिकॉर्ड देख लो। मैं समझता हूं वन ऑफ द बेस्ट आईसीसी टूर्नामेंट का प्लेयर है, बॉलर वही अच्छा जो आईसीसी टूर्नामेंट में परफॉर्म करे। 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर इसने ओडीआई खेले थे, कितने विकेट लेके गया था, 200 ओडीआई विकेट उसने पूरी की है आज अपनी, हाईएस्ट विकेट टेकर था ओडीआई वर्ल्ड कप का। आईसीसी टूर्नामेंट शुरू हुआ पहले मैच के अंदर भी उसने 5 रन लिया है, और अभी वो इंजर्ड था, उसने इतने 2023 के बाद क्रिकेट ही नहीं खेली। इंजरी के बाद जब वापस आया उसकी पेस नहीं खत्म हुई, उसकी लाइन और लेंथ नहीं खत्म हुई। हमारे बॉलर आते हैं ना पेस होती है ना लाइन और लेंथ होती है, फुल टॉस आके फेंकते हैं, 5 तो छोड़ ही दो ना, पता नहीं लास्ट रन का हमने 5 लिया था। ये होती है बॉलिंग। चीता लगा यार शामी, चीता कि 5 विकेट लेना तो इसके लिए कोई गर्ज ही नहीं है ना, आराम से 5-5 विकेट लेके जाता है। आज फिर 5 लेके चला गया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने अपने बेस्ट बॉलर्स के अंदर अर्शदीप को रखा, शामी को नहीं रखा। मुझे रखना चाहिए था, मुझे था शायद अर्शदीप हर मैच खेलेगा, लेकिन नहीं, बहुत तो मेरी कोई और सोच है। अर्शदीप को नहीं खिलाया, बट शामी तो खेलेगा और उसने परफॉर्म करके दिखाया। मैन ऑफ आईसीसी टूर्नामेंट ब्रदर, ये आईसीसी टूर्नामेंट के लिए ही बना है, इसके लिए आईसीसी टूर्नामेंट बने हैं। और मोहम्मद शमी दोनों ने बंगालियों को खड़ा नहीं होने दिया। बाकी अली साहब बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई, हेरिडोई ने लगाई, ठीक है, जाकिर अली ने भी बैटिंग अच्छी की, लेकिन एंड में जहां पर नजर आ रहा था कि बांग्लादेश 250 प्लस कर सकता है, ऐसा लगा ठीक है हैमस्ट्रिंग खींच गया था, बहुत ही मुश्किलात बची, बड़ा टफ किया है, लेकिन उसके बावजूद बैटिंग अच्छी हो सकती थी, वो 100 के चक्कर में लगे जो है उनका फोकस सिर्फ ये था कि मैं 100 और एंड में सिर्फ 100 पे पूरा हुआ, बस 100 से आगे नहीं बढ़ा। नहीं देखो ठीक है, पर्सनल माइलस्टोन इंपॉर्टेंट होती है, हैमस्ट्रिंग खींच गया, सब कुछ ओके था, मैक्सवेल का भी तो खींचा हुआ था, मतलब कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं हेरिडोई और मैक्सवेल का, ठीक है सिचुएशन डिफरेंट थी, मैक्सवेल का कैलिबर डिफरेंट था, लेकिन गोल नजर आ रहे थे। हेरिडोई का जो गोल था, जो फोकस था, वो कुछ भी नहीं था कि बांग्लादेश का मैं 20 एक्स्ट्रा रन ले जाऊं या 250 तक पहुंचा दूं, लेकिन भाग के लूंगा। आखिरी जो हेरिडोई के 10 रन है ना या 8 रन है, उसको आप क्रिटिसाइज जरूर कर सकते
सकते हो। लेकिन जो पिछले हैरी डॉय ने 90 रन किए हैं ना, मैं कहता हूं सुपर्ब रन किए हैं उस लड़के ने, कमाल कर दिया उसने। जहां पर बांग्लादेश, ये वो मैच होते हैं जहां पर आप कहते हैं ना कि यार विकेट्स मैटर करती हैं, एज कंपेयर वो कल के मैच के, ये वो मैच होता है जो आप पहले बैटिंग जब कर रहे होते हैं ना और आपके 5 खिलाड़ी आउट हो गए, अगर बाबर आजम ऐसे इनिंग खेले, मैं बाबर आजम को खड़े होकर 10 बार सलूट मारूंगा, एज कंपेयर कल वाली इनिंग्स के जहां पर बाबर आजम सेल्फिश हुए तो उनको नजर आ रहा था कि यहाँ पे टारगेट नहीं बन सकता। हैरी डॉय को ये तो पता नहीं यार मैंने 228 भी कर दिए, क्रिकेट है, फाइट तो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्या पता मैच फिर दे, लाजमी तो नहीं कि 228 इंडिया चेज ही करेगी, लिखा लिखाया आगे के चेज करे, कुछ अच्छी बॉलें पड़ सकती हैं, लेकिन हैरी डॉय की जो 90 रन की इनिंग है उसने कमाल इनिंग खेली है, वो एक फाइटर खिलाड़ी के तौर पर रहा है, लेकिन आखिरी 10 रन उसने फुल सेल्फिश बनाए। हाँ बिल्कुल, आखिरी 10 में आप बिल्कुल बोलोगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हो जिस तरह से उन्होंने 90 रन बनाए, 5 विकेट्स गिर गए थे और उसके बाद जाकिर अली और हैरी डॉय की जो नॉक थी वो बहुत ही कमाल, बहुत ही शानदार है ना। लेकिन अली साहब आपको तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय गेंदबाजों की, बिल्कुल अगर हम कंपैरिजन करते हैं अपनी लंबर बॉलिंग का, जो माशाल्लाह से 300 रन से ऊपर कभी कम खाया ही उस बॉलिंग ने। आप बांग्लादेश वाला पाकिस्तान वाले मैच में भी देख रहे हैं ना, 300 से कम नहीं खाएगी। शाहीन, व्हाट इज दिस? चले बात करें शाहीन शाह कि इस तरह बॉलिंग की जाती है, मेरी नसीम ब्यूटी क्रीम को बताओ ना कि इस तरह बॉलिंग की जाती है जिस तरह मोहम्मद शामी ने और हर्षित राणा ने बॉलिंग किया है। एक बंदा 5 विकेट लेकर जा रहा है, एक बंदा 3 विकेट लेकर जा रहा है, और बांग्लादेश की बात भी करूंगा, बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप ने जो किया है उस पे भी आऊंगा, लेकिन उनके जो एक जो है वो तौहीद हरिदाई ने बैटिंग की है उस पे भी आऊंगा। अब ना मेरे घंटे के भाई को जो कह रहे थे कि विदाउट बुमराह तो इंडिया तो जी कुछ भी नहीं है, तो देख लिया आज इंडिया की स्पिन बॉलिंग ने भी विकेटें निकाली है, इंडिया के फास्ट बॉलर ने भी विकेटें निकाली है, मिल मिला के इंडिया ने पकड़ के घंटा बजा दिया, और ऐसा बजाया पकड़ के कि पाकिस्तानियों को पता चल चुका होगा कि पुत्र 23 फरवरी को ये हाल हमारे साथ भी होगा। जो आज 35 पे 5 बांग्लादेश के थे ना, और बांग्लादेश पाकिस्तान से 100 गुना बेहतर टीम है, वो 100 गुना बेहतर खेल के गए हैं हमसे, लेकिन मेरे घंटे का बोबजी तो भाईजान का लपड़े लिए खेल के चला गया था। उसको बताओ ना कि वो तौहीद हरिदाई वो भी तो 100 करके गया ना, निकल मेरा घंटे का सुंदू पीली चप्पल है वो बेटा, वो भी तो 100 करके गया ना। वो क्या कौन से 100 करके गया? नहीं वो कौन से 100 करके गया? वो टीम के 100 करके गया। जब उनकी टीम 35, देखो इंडिया ने बॉलिंग एक्सेप्शनली वेल की, मोहम्मद शामी ने। दोस्तों आपने देखा ही जिस तरीके से भारत ने बांग्लादेश को हराया, उसे देखकर दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर समेत दोस्तों शायद अफरीदी भारतीय टीम का दीवाना हो चुका है। और दोस्तों शोएब अख्तर कह रहा है कि जो अंदाज में दोस्तों भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज किया, उसे देखकर अब यही कहा जा सकता है कि 23 अक्टूबर को होने वाले मुकाबले में दोस्तों पाकिस्तान को बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ रहा है भारत से। जिस तरीके से दोस्तों भारत ने बॉलिंग की, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि दोस्तों जसप्रीत बुमराह की कमी को दोस्तों मोहम्मद शमी ने खलने नहीं दिया। और दोस्तों इस मुकाबले में मोहम्मद शमी ने 5 विकेट निकाले, इसमें दोस्तों हर्षित राणा ने भी 3 विकेट लिए, और इस तरह से दोस्तों बांग्लादेश की टीम भारत के सामने सिर्फ 221 रन पर सिमट गई। जिस तरीके से दोस्तों भारत ने इस मुकाबले में जीत हासिल की, उसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी डरे हुए हैं 23 तारीख को होने वाले मुकाबले को लेकर, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को पहले ही मैच में जिस तरीके से न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा, उसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी पहले से डरे हुए थे। और दोस्तों अब दोस्तों जिस तरीके से अब भारत ने बांग्लादेश को हराया, उसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी अब और डरे हुए हैं। वैसे तो दोस्तों पाकिस्तानी खुशी मना रहे थे कि जसप्रीत बुमराह की कमी भारत को खलेगी, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने बॉलिंग की इस मुकाबले में, और दोस्तों जैसे आईसीसी टूर्नामेंट आता है वैसे दोस्तों मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में धार देखने को मिलती है। अब दोस्तों जिस तरीके से भारत ने हराया, उसे देखकर दोस्तों शोएब अख्तर समेत पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर समेत दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया डर के माहौल में है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि 30 अक्टूबर को होने वाले मुकाबले में क्या भारत एक बार फिर से पाकिस्तान को हराएगा? आप लोगों की क्या राय, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।